Hello student, welcome to Param Guru Pathshala, English Medium School, Sarsa. Myself, Kritika Bhatia, class 4th. Subject name is EVS is called Environment Study. Unit 2nd, the chapter name is Year to Year. So let's start our chapter Year to Year. In the whole chapter we learn about the animals. Okay, the hearing with ear with this ears. Okay, so the chapter start. Who has got my ears? किसने मेरे कान ले लिए? वह कौन है जिसने मेरे कान ले लिए? Okay, are these animals looking funny because of the artist has drawn wrong ears on the head? Okay, so of the animals describe where the animals correct ears are located in the space given below. यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, जो ड्राइंग टीचर है, उसने क्या करा है, गलती से एनिमल्स के ईयर चेंज कर दिए हैं. ओके, आपको वो ईयर्स पहचान के करेक्ट करके इस ब्लैंक में लिखना है. ओके, जैसे एलिफेंट, जो एक जिराफ के पास किसके ईयर्स है? एलिफेंट के. सो रैबिट के ईयर्स किसके पास है? जिराफ के कान लगे हैं, है ना. उसी तरह से माउस है, उसके पास किसके का ईयर्स है? डॉग के. सेम यस द जिराफ हैव एलिफेंट ईयर्स. ओके, डॉग हैव रैबिट्स ईयर, बफेलो हैव डियर ईयर्स. ओके, एंड डियर हैव बफेलोस ईयर्स. ओके, आई अगेन रिपीट. अगर आपको बोला जाए कि इसको करेक्ट करो, तो आप वापस से कैसे करेंगे कि ये हमारा जो ईयर एलिफेंट के ईयर है वो जिराफ के पास चले गए हैं, है ना. उसी तरह एलिफेंट के पास किसके ईयर है? तो माउस की ईयर है, राइट. सेम एज जो बफेलो दे रखी है, आई विल शो यू. ये जो बफेलो, इसके पास किसके ईयर्स आ चुके हैं? डियर के, राइट. उसी तरह से डियर के पास किसकी ईयर्स है? बफेलो के. ओके, सेम एज डॉग के पास किसके ईयर्स आ गए हैं? रैबिट के, है ना. रैबिट्स के जो ईयर्स होते हैं वो लीव्स की तरह होते हैं, राइट. उसी तरह जो हमारा जो रैबिट है उसके पास किसके ईयर्स आ गए हैं? जिराफ के. ओके, सेम एज हमारा जो छोटू सा माउस है, ओके, उसके पास किसके ईयर्स आ गए हैं? जो छोटे छोटे पत्ती की तरह दिख रहे हैं वो है हमारे डॉग के. ओके, सो रिमेंबर दैट. नेक्स्ट इज, सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर, है ना. बिकॉज हर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, है ना. जैसे जैसे एनिमल्स की साइज़ होती है इस तरह से उनके ईयर्स भी होते हैं. द पावर, ईयर्स की पावर होती है उसकी हियरिंग. ओके, अमंग द एनिमल्स गिवन एंड द बिलो विच वन हैज़ ईयर दैट यू कैन सी. अब हमें इधर देखना है कि जो एनिमल्स है इनमें से कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनके ईयर्स, जो कान होते हैं वो हम देख सकते हैं. इन विच एनिमल्स यू कैन नॉट सी द ईयर्स. और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स मतलब कान हम नहीं देख सकते. राइट इन द टेबल गिवन बिलो. अब आप सोचोगे ऐसे कैसे एनिमल्स हो सकते हैं कि उनके ईयर्स ना हो, बट उनके ईयर्स होते हैं, बट वो दिखाई नहीं देते बिकॉज ऑफ फेदर, और उनके हेयर्स के कारण वो ईयर्स ढक जाते हैं बिकॉज वो बहुत टाइनी होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो ईयर्स दिख नहीं पाते. ओके, ऐसे ही कुछ एनिमल्स के नेम आपको इसमें फाइंड करने हैं. सो डियर, फ्रॉग, फिश, ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं. आपको इसमें से फाइंड करना है कि किसके एनिमल्स है और किसके एनिमल्स नहीं है. सो एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द ईयर वी कैन सी. ओके, द नेम इज डियर, ओके, एलिफेंट, टाइगर, ओके, pig, buffalo, giraffe, okay, and cat. Okay, in animals again repeat: deer, tiger, pig, elephant, cat, जिराफ एंड बफेलो. इनकी ईयर्स हम देख सकते हैं बिकॉज इनके ईयर्स बड़े बड़े होते हैं, है ना. किसी के फैन की तरह होते हैं तो किसी के लीव्स की तरह होते हैं, किसी के हार्ट शेप में है, किसी के स्मॉल है तो किसी के बिग ईयर्स है, राइट. इस तरह से हम उनको देख सकते हैं. उसी तरह से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जो ईयर्स है वो बहुत छोटे होने के कारण हमें नज़र नहीं आते, बट उनके ईयर्स होते हैं. लाइक अ फ्रॉग. आपने कभी फ्रॉग को देखा है? उनके ईयर्स कभी ऊपर देखे जैसे हमारे एलिफेंट और डियर्स के होते हैं? नहीं, बट उनकी जो बॉडी होती है उनमें छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, टाइनी हॉल्स होते हैं जो उनके जो हमें दिखाई नहीं देते, बट वो हॉल्स नहीं होते, वो उनके ईयर्स होते हैं. ओके, सेम एज फिश, है ना. आंट्स एक अकेली ऐसी एनिमल्स है जिसके ईयर्स नहीं होते, उसके पास सेंस होता है स्मेल का.
है ना, वो उस सेंस की वो सेंस ऑफ स्मेल के कारण वो हर जगह पे वो सुन नहीं सकती, बट वो स्मेल के वजह से हर जगह पहुंच जाती है। ओके, बट एंट भी कैन नॉट सी में ही आता है। ओके, एंड क्रो, क्रो के फेदर्स के कारण उसके ईयर्स नहीं नजर नहीं आते। ओके, एंड स्पैरो सेम एज, उसके फेदर्स होने के कारण। लिजर्ड, लिजर्ड हैव अ स्मॉल टाइनी हॉल इन ईयर इन ऑन द हेड। ओके, उसके हेड के ऊपर दो छोटे छोटे स्मॉल हॉल्स होते हैं, कभी आपने ध्यान से देखा हो, वो उसके होल्स नहीं, वो उसके ईयर से। सेम एज डक। ओके, so here we finish. So animals whose ear we can not see, so its name is frog, sparrow, duck, fish, ant, snake, crow and lizard. Okay, and the can we see, so their name is deer, tiger, pig, buffalo, giraffe, elephant, cat and monkey. Okay, ये सारे एनिमल्स ऐसे थे जिनके हम ईयर्स देख सकते हैं, और वो एनिमल्स जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट इज, do you think that the animals whose ear we cannot see, really they do not have ears? Let's observe this picture. अब इसमें पिक्चर्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एनिमल्स तो दिख रहे हैं, बट इनके ईयर्स दिख रहे हैं क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ बर्ड्स हैव टाइनी हॉल्स, ओके, ऑन द अदर साइड ऑफ देयर हेड एंड विच हेल्प देम टू हियरिंग। वो उनके अदर साइड्स पे होते हैं जो छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। अगर आप उनको ध्यान से, जब उनको हटा, उनके जो हेयर्स होते हैं, जो फेदर होते हैं, उनको हटा के देखोगे ना, तो आपको वो होल्स नजर आएंगे। ओके, सो नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर्स। द नेम इज हैन, स्पैरो, पैरोट, डक, क्रो एंड फ्रॉग। ओके, एंड कैन यू सी देयर ईयर्स? नो, बिकॉज ऑफ द feather and it's a hair. Okay, they all have ears even though we cannot see them. Okay, and find out some other animals which have ears that we cannot see. Write their names. The answer is, some animals whose ear we cannot see are like a snake, pigeon, crocodile and fish. Yes, सॉरी, स्नैक भी ऐसे ही एक एनिमल्स है जिसके पास स्मेल्स पावर होती है, बट उसके जो ईयर्स होते हैं वो उसके हेड पे बहुत बारीक से होल्स होते हैं, है ना, जो उसको हियरिंग पावर करता है। ओके, स्नैक की जो पावर होती है वो उसके होल्स में होती है, बिकॉज वो अपने जो उसके जो ईयर्स होते हैं वो होल्स में होते हैं। ओके, सेम एज पिजन, वो भी एक होल्स ही है, बट वो होल्स ना होके वो ईयर्स है। सेम एज क्रोकोडाइल, कभी आपने देखा क्रोकोडाइल की जो बॉडी होती है वो बहुत हार्ड होती है, बट उसमें बहुत माइनर से होल्स होते हैं, है ना, वो उसके ईयर्स है। सेम एज द फिश, फिश के जो पंख होते हैं आपने देखे होंगे, उसकी शेल होती है, उसके आजू बाजू 2 होल्स होते हैं बिल्कुल बारीक से, है ना, वो उसके ईयर्स है। ओके, सो सम एनिमल्स हुज ईयर कैन नॉट सी, द नेम इज स्नैक, पिजन, क्रोकोडाइल एंड द फिश। Next is, find out some other animals which have ears that we cannot see and write their names. अब आपको ऑब्जर्व करना है, आप देखिए आपको कितने एनिमल्स मिलते हैं, ओके, जिनके आप ईयर्स नहीं है। ओके, सो राइट देयर नेम हियर। नेक्स्ट इज रीड एंड राइट। एन एनिमल्स विथ ईयर्स लाइक अ फैन। अब ऐसा एनिमल्स कौन सा जिसके फैन की तरह बड़े बड़े ईयर्स है? लाइक अ एलिफेंट। ओके, एन एनिमल्स विथ ईयर्स लाइक अ लीव्स। अब ऐसे एनिमल्स कौन सा है जिसके लीव्स पत्तियों की तरह है, ईयर्स है? तो वो है रैबिट। ओके, एन एनिमल्स विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। अब ऐसा एनिमल्स कौन सा है जिसके ईयर्स अपने हेड के ऊपर है? सो इट्स नेम इज रैबिट। ओके, नेक्स्ट इज एन एनिमल्स विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। ऐसा एनिमल्स को उसके जो हेड के दोनों साइड पे उसके ईयर्स होते हैं, तो वो है डॉग। ओके, You know very well that ears help us to hearing. Yes, आप सब जानते हैं कि जो ईयर होते हैं, हमारे कान होते हैं, वो हमारा पावर है हियरिंग की, मतलब सुनने की शक्ति देता है। ओके, इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स। इसमें से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स आप देख सकते हो, इन सम यू कैन नॉट। ओके, सो वी कैन नॉट सी अ बर्ड ईयर्स। हम उसी तरह से बर्ड्स के ईयर्स नहीं देख सकते। बर्ड्स हैव टीनी हॉल्स। वो होते क्या है? टीनी हॉल्स, मतलब छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। ओके, बिकॉज बट वो उसके ईयर्स होते हैं। बर्ड्स हैव टीनी हॉल्स ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड। जनरली
द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स। ये जो होल्स होते हैं ये क्यों नहीं दिखते? बिकॉज ऑफ फेदर। उसके जो फेदर होते हैं, पंख होते हैं या उसके हेड्स होते हैं, वो उस ईयर्स को ढक देते हैं। ओके, सो दे हेल्प अप द बर्ड टू हियर, जो हेल्प करते हैं बर्ड को सुनने के लिए। ओके, इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन द लिजर्ड हेड एंड दिस आर इट्स ईयर्स। ओके, एंड क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ears like this but we cannot see them easily। बट हम easily कोई इन होल्स को नहीं देख सकते बिकॉज वो फेदर और उनके हेयर्स, उनकी जो बॉडी होती है वो उस चीज़ को ढक देती है, तो हमें वो टीनी होल्स भी नहीं नज़र आते। ओके, वो स्किन, ये किसकी स्किन है? नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल। ओके, तो बाय देयर ईयर्स लेट्स अस रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर स्किन। अब हमें यहाँ पे कुछ एनिमल्स दे दिए हैं, हमें उनकी स्किन से पहचानना है कि वो एनिमल्स कौन से हैं। आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर एक स्किन बनी हुई होती है ना, कुछ कलरिंग से बना होता है, बट इनकी स्किन जो कलरिंग होती है, जो डिज़ाइन बनी होती है उसे हम कहते हैं पैटर्न। ओके, ये पैटर्न हमें बताते हैं कि ये एनिमल्स कौन सा है, राइट। जैसे आपने चीता देखा होगा, उसके ऊपर येलो कलर का होगा, उस पर ब्लैक कलर के डॉट्स पर लगे होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये चीता है। सेम एज जेब्रा को कैसे पहचानोगे? उसके पैटर्न से, बिकॉज उसमें वाइट एंड ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जेब्रा है। उसी तरह से हर एनिमल्स का पैटर्न होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये एनिमल्स ऐसा दिखता है, राइट। सो मैच द एनिमल शो with the pictures of their skin and make the correct pattern of the skin on the pictures of each animals। okay, so let's start। first one is deer। और देखो डियर्स की स्किन कैसी बनी है, ऑरेंज कलर की, उसे वाइट कलर के डॉट्स भी है और लाइंस भी है। सो हमें पता है डियर्स कौन सा है। ओके, सो हियर द डियर्स। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वेल। स्क्वेल की पूरी स्किन होती है ब्राउन कलर की या लाइट ब्राउन कलर की, उसे ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है 3, है ना, तो हमें पता चलता है कि ये स्क्वेल है। ओके, नेक्स्ट इज टाइगर। टाइगर की स्किन कैसी होती है? ऑरेंज और ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, राइट, और बड़े बड़े हेयर्स होते हैं उसकी स्किन पे। सो हियर द टाइगर। नेक्स्ट इज चीता। अब हमें चीता कैसे पता चला? बिकॉज इसके जो कलर है ऑरेंज, उस पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट्स पड़े लगे हैं लाइक अ कैट। ओके, इसलिए हमें पता है ये चीता है, राइट। नेक्स्ट इज जिब्रा। अब जिब्रा कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ इस पैटर्न, वो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप। सो हियर द zebra। okay, so we done and match the pictures। okay, so different pattern on these animals are due to this they hair on their skin। okay, so have you ever seen an animal without hair? क्या आपने ऐसा एनिमल्स देखा है जिसके हेयर्स नहीं है? नो, बिकॉज जो भी एनिमल्स होते हैं वो उनके या तो फेदर होंगे या फिर हेयर होंगे। ओके, सो इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लाइक लुक इफ द डज नॉट हैव एनी हेयर्स ऑन द स्किन। अब आप सोचो ऐसा कोई एनिमल्स अगर हुआ जिसकी स्किन नहीं होता, आप उसको कैसे पहचानोगे, राइट। सो देयर वुड बी नो पैटर्न ऑन और कलर, उसकी स्किन पे नो कोई कलर होगा, नो कोई पैटर्न होगा, राइट। Next is the name of animals are given below in the table. Put tick and mark in right in the column according to their book। ओके, आपको यहाँ पे एक टेबल दी है अब जिसमें आपको एनिमल्स के नेम दिए हैं एक साइड पे और बीच में 4 कॉलम दिए हैं। ओके, जिसमें हमें नेम्स फिलअप करने हैं। फर्स्ट नेम इज़ ईयर्स कैन बी सीन, जो हम जिसके ईयर्स हम देख सकते हैं। ईयर कैन नॉट बी सीन, जिसके ईयर्स हम नहीं देख सकते हैं। हैज़ हेयर ऑन द स्किन, ऐसे एनिमल्स जिनके हेयर्स होते हैं स्किन पे। एंड हैज़ फेदर ऑन द स्किन, ऐसे एनिमल्स जिनके फेदर होते हैं स्किन पर। ओके, सो फाइंड आउट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी लर्न अबाउट द ईयर्स कैन बी सीन लाइक अ फॉक्स, एलिफेंट, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल एंड काउ। ओके, नेक्स्ट इज ईयर कैन नॉट बी सीन, वी लर्न अबाउट दैट। ओके, सो फॉक्स, पिग, माउस, कैट, कैमल, काउ, buffalo and elephant। okay, same as the hair on skin, hair होते हैं उनकी स्किन पे like a frog, hen, crow, sparrow, peacock, lizard, pigeon and duck। and last one is the feather on the skin, it's like a hen, crow, sparrow, peacock, pigeon and duck। okay, so in the which picture column you put the right and
right answer. Okay, and for cow or buffalo, from the distance can you see that the hair on their skin. Okay, and try to go near one of them and can you see their hair. Okay, अगर आपके पास में आपको बताना है कि अगर आपके पास में काव या बफेलो आता है तो उसकी स्किन पे हेयर है या नहीं. ओके, अगर है तो कैसे दिखते हैं, ब्लैक, किस कलर के दिखते हैं, ब्लैक कलर के. ओके, इफ़ यू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट, क्या अगर आपने एलिफेंट को देखा या आप उससे मिले हो तो आपने कभी उसे टच किया है. डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन, अगर आपने उसे पास से देखा होगा तो उसके शरीर पे बहुत बारीक बारीक से हेयर्स होते हैं. ओके, इसलिए आपसे पूछा गया है. ओके, सो इफ वी मीट, यस वी मीट द एलिफेंट एंड वी टच इट and then we see the hairs on its skin. Okay, next is, can you tell which of the animals maintains in a table lay legs. Okay, and find out and write the names of this animal in the green box. ये आपको ग्रीन बॉक्स दिख रहा है और एक रेड बॉक्स दिख रहा है. ग्रीन बॉक्स में हमें ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो एग्स, मतलब जो एग्स होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के अंडे बोलते हो आप उसे, वो देता हो, है ना. तो ऐसे एनिमल्स कौन से हैं, ऐसे एनिमल्स है फ्रॉग. अब लिसन टू मी केयरफुली, जो एनिमल्स जिनके फैदर होते हैं, ओके, मतलब हेयर्स होते हैं स्किन पर, और जिनके ईयर्स टाइनी होल्स होते हैं, मतलब जो ईयर्स दिखाई नहीं देते, कैन नॉट बी सीन, उनके जो बेबीज़ होते हैं वो एग्स होते हैं, है ना. एग्स होने के बाद वो बेबीज़ बनते हैं. और जो एनिमल्स जिनके हेयर होते हैं प्लस उनके ईयर्स, हमें वी कैन सी द ईयर्स, सो दे लेग्स द बर्थ ऑफ बेबीज़. ओके, वैसे एनिमल्स जो होते हैं वो बेबीज़ को बर्थ मतलब जन्म देते हैं. ओके, सो जो एग्स देते हैं ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हुए, द फ्रॉग, एनिमल, क्रो, स्पैरो, डक, लिजर्ड एंड पिजन. ओके, and next is which animals and the table given birth of the babies and write their names in the red box. अब हम जिनके बेबीज होते हैं, बच्चे देते हैं, जैसे आपने देखा होंगे ना, पपी है ना, कैट के किटन्स, फिर काऊ के काफ्स, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो बेबीज देते हैं उनके हमें रेड बॉक्स में लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स नेम इज फॉक्स, है ना, माउस, पिग, एलिफेंट, कैट, cow, camel and buffalo. Okay, they are give us birth to babies. Okay, and they are gives the lay of the eggs. Okay, so remember that. Now look again at the table on this previous page and underline the names of animals whose animal are in the green box and put circle around the names of those animals whose नेम्स आर इन द रेड बॉक्स. देखो अभी आर ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट कि जो रेड बॉक्स में है उनके एनिमल्स जो होते हैं उनके बच्चे बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, और ग्रीन बॉक्स में जो एनिमल्स है उनके जो बेबीज होते हैं वो एग्स होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज, सो व्हाट डू यू नोटिस, दोज एनिमल्स हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पर, दिस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. ओके, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं. ओके, छोटे छोटे कैप्स को. उसी तरह से दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर्स, ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स नहीं होते हैं, एंड आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर्स, उनके आउटसाइड पे कोई भी हेयर्स नहीं होते हैं. सो ऐसे एनिमल्स की जो देयर की बॉडी वो एनिमल्स एग्स देते हैं. ओके, ऑन देयर बॉडीज दिस एनिमल्स ले लेग्स. ओके, हॉल इन प्लेस और ऑफ ईयर्स दे ले लेग्स. ओके, और इतना भी याद रखना कि जिनके होल्स होते हैं, जिनके ईयर्स दिखाई नहीं देते, उनके जो बेबीज होते हैं वो भी एग्स ही होते हैं. ओके, सो हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? यस, आई हैव सीन अ डॉग फीडिंग हर बेबीज नियर माई स्कूल एंड होम. ओके, एंड द डॉग यंग वंस इज कॉल्ड द पपी. सेम एज यू कैन सी द कैट एंड यंग वंस नेम इज किटन. Next is here the picture of peacock. Okay, look at this bird and write its name. Okay, you know about that animal. Do you know that is our national bird? Yes, that is our national animals and their name is peacock. It's a beautiful feather on his skin, but we can't see his ear. Okay, because his ear is tiny hole. Okay, so where does it live?
ये कहाँ रहता है? सो बिकॉज ऑफ सम टाइम we going to farm, so we can see the farming areas, right? And sometime we see the forest, so say we can see the forest. Okay, so they prefer these ideas, the forest, an open forest area, and can adapt the various habitat. Okay, and the ranking from the rainforest to dry forest, and there are even peacock which have the adapted to lying near farming areas and tolerant humans presence well. ये ऐसे इंसानों से दूर जो इनको हार्म्स करते हो, है ना, उन एनिमल्स ये उनसे दूर रहते हैं। और आपको ये मोस्ट ऑफ जो फार्मिंग एरिया होता है, जो खेत वाला होता है, वो जंगली एरिया होता है, घना जंगल होता है, ऐसे एरिया में आपको ये देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ओके, नाउ दिस बर्ड नॉट सीन ईजिली एट मैनी एरियाज। ये एनिमल्स बहुत सारे एरियाज, जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पे ह्यूमंस बहुत रहते हैं, जहाँ शिकार होता है, ऐसे एरिया में आपको ये एनिमल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, सो डिस्कस वाई डज इट हैपन, बिकॉज एनिमल्स इनके जो फेदर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं ना, रेयर केस में मिलते हैं। सो जो शिकारी होते हैं, जो हंटर्स होते हैं, वो इनको मारने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इनकी जो संख्या है, जो उनकी जो काउंटिंग नंबर्स है, वो कम होती जा रही है। इस कारण से ये बर्ड्स अब धीरे धीरे दूर जाते रहे हैं, इसलिए ये बहुत कम दिखाई देते हैं। पहले ये फार्मिंग एरिया, खेत का नॉर्मली, इसलिए अब आपको सिटी में नहीं दिखाई देंगे। जो बहुत ही छोटे छोटे जो विलेज होते हैं ना, उसमें ये ईजिली देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो लोगों की संख्या है, जो ह्यूमन्स है, वो बहुत कम है, और वो लोग इनकी हंटिंग नहीं करते हैं। ओके, सो इसलिए हमें बहुत रेयर केस में दिखाई देते हैं। Okay, now homework. So what is your homework? To find out more about the pet you have and you know. अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है पेट के बारे में, जिसके बारे में आप जानते हो। लाइक विच एनिमल इज इट, आपके पास कौन सा एनिमल है। लाइक मेरे पास डॉग है, तो मैं हम यहाँ पे क्या लिखूँगी, इट्स अ डॉग, इट्स अ एनिमल। ओके, एंड डज इट हैव अ नेम, क्या उसका नाम है। तो इज इट एन एनिमल्स और अ बर्ड, अगर उसका नाम है तो वो क्या है, एनिमल्स या बर्ड। जैसे मेरे पास डॉग है तो वो क्या हुआ, एनिमल्स। अगर आपके पास पैरोट है तो आप क्या लिखेंगे, बर्ड। ओके, सो हु गेव इट दिस नेम, और इसे इसका नाम किसने दिया। व्हाट डज इट लाइक टू ईट, उसे क्या खाना पसंद है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड, वो दिन में कितनी बार खाता है और कौन देता है। ओके, व्हेन डज इट स्लीप, वो कब सोता है। एंड फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, और वो कितनी देर तक सोता है। ओके, इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल एंड हाउ, क्या आप इसमें कुछ स्पेशल देख पाते हो और कैसे, है ना। और डज इट गेट एंग्री, क्या वो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कब होता है। एंड हाउ डू यू नो अबाउट इट्स एंग्री। ओके, एंड डज इट हैव हेयर एंड फेदर ऑन स्किन, अगर एनिमल से तो उसके जो स्किन पे हेयर होगा, और अगर बर्ड से तो उसके शरीर पे क्या होगा, स्किन पे फेदर होंगे। ओके, कैन यू सी इट्स ईयर, क्या आप उसके ईयर्स देख सकते हैं। सपोज मेरे पास तो एनिमल डॉग है, तो उसके ईयर्स देख सकते हैं, पर अगर पैरट हुआ तो उसके ईयर्स अभी कांट सी। इज इट अ बेबी और यंग एनिमल्स एंड द फुल ग्रो एनिमल्स, क्या उसके बेबी से या फुल ऑन द एनिमल्स से। ओके, एंड विल दिस पेट एनिमल्स ले लेग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, क्या उसके एग्स होते हैं या वो बर्थ देता है बेबीज को। ओके, क्या आपके पास पपी है या फिर पूरा एनिमल से, ऐसा भी आपको लिखना चाहिए। ओके, डज इट हैव यंग वंस एंड हाउ मैनी, अगर उसके पास बहुत सारे बेबीज है तो उसकी संख्या कितनी है। ओके, सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दैट एनिमल एंड कलर इट, आपके पास जो एनिमल्स है, बर्ड है, उसको आपको यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करना है और उस पर कलर करना है। एंड गिव इट द नेम ऑफ योर ओवन चॉइस, और उसे आपकी चॉइस का नाम देना है। ओके, सो हियर वी फिनिश अवर चैप्टर सेकेंड. The name is ear to ear. So we learn about the animals. We can see their ears and we cannot see their ears. Okay. So take care. Goodbye and take care.